बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, माह मुहर्रम उल हराम का पहला जुमा अल्लाह करीम ने हमें अपनी ज़िंदगियों में नसीब फरमाया। अल्लाह करीम की ज़ात ने दूसरा जुमा भी नसीब फरमाया और अब माह मुहर्रम उल हराम का तीसरा महीना भी अपनी पूरी शान और आबोताब के साथ इंशाअल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी के अंदर आएगा। और इस दिन पर आप एक खुसूसी वजीफ़ा कर सकते हैं, जिस वजीफ़े को इंशाअल्लाह ताला अगर आप लोग मुकम्मल खुशू व खुजू के साथ करते हैं, दिल से करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला शर्फ़ क़बूलियत हासिल करेगा और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा बहुत ही इम्पॉर्टेंट वजीफ़ा है, इंतहाई दिलचस्प वजीफ़ा है। इस वजीफ़े की बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा अज़मत है। इस माह मुबारक की इस 10 तारीख़ को जब आपने अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन के हुजूर ताज़िया दिया, यानी आपने ताज़ियत की, आपने उनके इंतकाल पर मुलाल पर, उनकी शहादत पर जो आपने दुआएं मांगी, इबादत की, उन तमाम इबादत का आप लोगों ने सदका डालकर अल्लाह तबारक व तआला से ये वजीफ़ा करके इसकी नेक और दुरुस्त जो आपकी हाजात हैं उनको पूरा करने के रीज़न बनवाने की दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की ज़ात शर्फ़ क़बूलियत अता करेगी। दोस्तों, रिज़्क़ भी अल्लाह करीम की बारगाह से है, जो है वो वाफर मिक़दार में मिलना शुरू हो जाता है। हर मुश्किल काम, हर मुश्किल जो आपका मामला है, अल्लाह करीम उसमें आसानियाँ पैदा फरमा देता है अगर आप ये वजीफ़ा करते हैं। दोस्तों, ये वजीफ़ा आपने मुहर्रमुल हराम के तीसरे जुमे को तुलुए फ़जर से शुरू करना है और तुलुए आफ्ताब तक, रात गए तक इस वजीफ़े को आपने करना है। करना आपने ये है कि आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और फिर उसके बाद आपने 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो दोस्तों, ये आपने वजीफ़ा करना है। अब इसके बाद आपने इस वजीफ़े को करने के बाद उसी जगह पर बैठकर जहाँ पर आप बैठे हुए थे, आपने अल्लाह तबारक व तआला से अपनी तमाम तर परेशानियों का हाल बयान करना है, तमाम तर प्रॉब्लम्स को खुदाए बुजुर्ग बरतर के साथ शेयर करना है। ऐसे अपने मसाइल बताने हैं जैसे आप किसी दोस्त को बताते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की ज़ात इस वजीफ़े के ज़रिए आपके रिश्तों के मामलात में भी आसानियाँ फरमाएंगे, आप लोगों के कारोबार में भी आसानियाँ फरमाएंगे और आपकी ज़िंदगी के अंदर भी रहमतें और बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, आपकी मुश्किलात इस वजीफ़े को करने से हल हो जाएंगी और आपकी रिज़्क़ को लेकर जितनी भी मुश्किलात हैं इंशाअल्लाह ताला वो भी मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, माह मुहर्रमुल हराम के अंदर जो जुमे का वजीफ़ा होता है, ये बड़ा ही ताकतवर वजीफ़ा होता है और जो बंदा ये ताकतवर वजीफ़ा करता है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, बड़े से बड़ा मकसद जिसमें आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, अगर किसी मुश्किल या परेशानी में मुब्तला हो, कोई मुश्किल वक्त आया हो, तो इस वजीफ़े को कर लीजिए, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। जुमे का दिन वैसे भी बड़ा फजीलत वाला दिन है, तमाम दिनों में अफजल तरीन दिन है। जुमअतुल मुबारक में एक घड़ी ऐसी भी आती है जिसमें आप जो भी दुआ मांगते हैं अल्लाह की ज़ात उसे शर्फ़ क़बूलियत अता करती है और वो वक्त जो है वो बड़ा थोड़ा सा है, इसलिए इस घड़ी की तलाश में रहना चाहिए और पूरा जुमा जो आपका है उस दिन में आपको दुआएं मांगते रहना चाहिए। इसकी 2 रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत में है कि ये घड़ी जब ख़तीब साहब मस्जिद में खुतबे के लिए मिंबर पर आते हैं, उस वक्त से लेकर जब तक जुमे की नमाज मुकम्मल नहीं होती, ये कबूलियत दुआ की घड़ी है। ये जो वक्त है, कि इतना मुबारक वक्त है कि जो भी दुआ मांगी जाए वो अल्लाह की बारगाह में ज़रूर कबूल होती है। और दूसरी रिवायत है कि ये कबूलियत दुआ की घड़ी जुमे के दिन असर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक का जो वक्त है ना, ये वो कबूलियत के दुआ का वक्त है। और असर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक जब तक सूरज गुरूब नहीं होता, ये बड़ा ही मुबारक वक्त है।
یہی وجہ ہے کہ ابو ہریرہ اور امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ عصر سے لے کر مغرب تک کا وقت بڑا ہی مبارک وقت ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید بن جبیر عصر کی نماز پڑھتے اور اللہ کے سامنے بیٹھ جاتے، ذکر کرتے، درود پاک پڑھتے، مغرب کی نماز تک کسی سے کلام کرنا پسند نہ کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جمعے کا دن آنے کے مطلب جب آ جائے تو ہم اس دن کو بجائے اس کے کہ غفلت میں گزاریں، اللہ کے ذکر میں گزاریں، درود پاک پڑھیں، اپنے لیے دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے دعا مانگیں اللہ پاک سے، اور اللہ پاک ہم سب کو جمعے کے دن کی مبارک گھڑیوں میں اپنا ذکر نصیب فرمائے۔ یہ جو ایک اور ایڈیشنل وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں دوستو، یہ آپ نے کرنا ہے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی نماز کے جو ہے وہ ٹائم تک آپ نے اس دوران میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ بڑا آسان سا وظیفہ ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 11 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کر قبلے کی جانب اپنا منہ کر کے آپ نے لگاتار یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ یہ آپ نے پڑھنا شروع کرنا ہے، اور اسے آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک اور اس کے ساتھ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ بھی آپ نے 70 بار پڑھنی ہے۔ تو ان دونوں کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی تلاوت کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی شرف قبولیت ملے گا اسے، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ انشاءاللہ آسان ہو جائے۔ تو پیارے دوستو، یہ آپ نے طریقہ کار ہے جس کو اپنانا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کا خصوصی فضل ہوگا۔ پیارے دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کسی دوسرے دن کو دوسرے دنوں پر فوقیت دیتے ہیں، اس کے روزے کا قصد کرتے ہیں، سوائے ماہ محرم الحرام کے اندر۔ تو پیارے دوستو، ماہ محرم کے اندر جو جمعے آتے ہیں نا، ان جمعوں کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، بلکہ آپ نے ان جمعۃ المبارکان پر مختلف وظائف، مختلف اعمال جو بتاتے ہیں علماء کرام، وہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ اب میں آپ کو ایک اور یہاں پہ عمل بتا دیتا ہوں۔ یہ بیسیکلی ایک نفلی عمل ہے، نفلی عبادت ہے، کہ آپ نے یہ جو ماہ محرم الحرام کا جمعہ ہے، اس جمعے پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ نفل نماز آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے، اور اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ کی ہر رکعت کے اندر جو ہے وہ قل هو اللہ یعنی سورہ اخلاص آپ پڑھیں، اور اسے 1 یا 2 بار نہیں بلکہ 7 مرتبہ پڑھیں، یعنی ایک بار سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ اخلاص ملا کر پڑھیں، اور جب آپ سلام پھیریں تو پھر یہ ورد کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ تو یہ آپ جو اگر پڑھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی عذاب قبر سے بھی نجات ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔